अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। जी, मैं मोहम्मद शाकिर रज़ा और आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू रिएक्शन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दौरे हाजिर पर होगा। हिंदुस्तान में जो आज मुआमलात चल रहे हैं नाज़रीन, बहुत ही अलग थलग चल रहे हैं। वो इसलिए कि आए दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ना कोई हरामुद्दहर या हरामी कह लीजिए या फिर उसको जो भी ज़बान से नीच शब्द आपके पास है वो निकाल लीजिए तो भी उसके लिए वो परफेक्ट होगा। नाज़रीन, कुछ ही दिनों पहले एक बीजेपी की प्रवक्ता जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी शान में गुस्ताखी की थी। नाज़रीन, बहुत ही गम और अफसोस की बात है कि भारत का मुसलमान आज भी खामोश है। हाँ, कुछ जगहों से उस साहिबा के लिए जिन्होंने गुस्ताखी की है उसके लिए गिरफ़्तारी की वारंट जारी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नाज़रीन, मैं बात करूँगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नबवी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही अन्नासी अजमाइन। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी माँ बाप से ज़्यादा, अपनी दोस्तों से ज़्यादा, अपनी रिश्तेदारों से ज़्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, जब हम अपनी रिश्तेदार से बढ़ के, भाई बहनों से बढ़ के, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़ के जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तो नाज़रीन, अगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो नाज़रीन हमारे दिल पे क्या गुज़रेगा और हमें क्या जो गुस्ताखी किया उसके सामने हमें कैसे पेश आना चाहिए। ये हमारे अंदर की जो भड़ास है उसको ज़ाहिरी तौर पे निकालना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे और उस पर मेरा बंदा और नबी की उम्मत खामोश रहे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी नाजिल होता है और अल्लाह तबारक व तआला उससे रूठ जाता है। तो नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो? इसलिए नहीं चाहते हैं तो फिर बुलंद आवाज़ से जो गुस्ताख है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बोलिए और उसको जितना जल्द से जल्द हो वो जेल के अंदर जाए, ताकि जब वो अंदर जाएगी तो दूसरों के लिए ये एक सबक होगा। तो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। आइए नाज़रीन, इस पर मुफ्ती सलमान अज़हरी का बहुत ही बेहतरीन एक नया क्लिप आया है। बहुत बेहतरीन अंदाज़ में नबी की शान को बयान किए और उस गुस्ताख को बताएं कि नहीं, ऐसा करने वाला के साथ मुसलमान हरगिज़ नहीं बल्कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा हमेशा हमेशा और उसको जेल में भी भिजाने का काम करेगा। तो आइए नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी का क्लिप स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौबे अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम, मिलना जुलना, रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे।
यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे, लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के, अंसार सहाबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों को इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है, मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं वो जो कुछ भी खाते हो मेरे मुस्तफा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए। इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मकी को और गवाह बना करके ये कहो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीने का तरीका ये होना चाहिए। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर वक्त में ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आज हमारी ये गरज, हमारा ये ऐलान और हमारी ये पुकार, तुम जो समझते हो ये तकरीर समझो, खिताबत समझो, बयान समझो, वाज समझो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम चाहते इतना ही है कि जिस रास्ते पर मेरे आका ने सहाबा को छोड़ा था वो रास्ता आज भी तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ उसी रास्ते पर, आ जाओ उस रास्ते पर, इसलिए कि उस रास्ते में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। वो रास्ता मदीने से सीधे मेरे मौला की बारगाह में ले जाता है। और ये औलिया कामिलीन के उर्सों पर आने वाले, आप यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आते। इन औलिया के आस्थानों पर, उर्सों पर आने वाले रात भर इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। यहाँ जो आते हैं वो दिल की इस्लाह के लिए आते हैं। मैं अभी किताब अजुमिया साहब ने मुझे दिया था, किताब रहमत और न्यामत, न्यामत और रहमत, हाँ रहमत और न्यामत, ये किताब अभी मैं पढ़ रहा था, भोले मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब। और ये
अपने दादा, दोनों दादा, छोटे बाबा और बड़े बाबा, नहीं अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा, अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा के जमाने में किताब लिखी। जो बात उसमें मुझे अच्छी लगी वो ये थी, रहमत मियाँ और न्यामत मियाँ दोनों, जब भोले मियाँ ने किताब लिख करके, क्या किताब लिखी, उनकी सवाने उम्री थी, शाह फजले रहमान की, शाह अहमद मियाँ की और अपने बाप की, अपने चचा की, वो सब तारीखी बातें उसमें जमा की। किताब लेकर के अपने वालिद के पास या उनके पास जब पेश किया तो उसमें जवाब जो आया वो बड़ा ही फिक्र अंगेज है, जो हर पीर का होना चाहिए। भोले मियाँ साहब से उन्होंने कहा कि आपने ये जो किताब लिखी है अच्छी बात है कि तारीख लिख दी अपने बाप दादाओं की, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो हमारे पास आते हैं उनके दिल की इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये लोग आते हैं तज़किया के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए। ये फिक्र हुआ करती थी औलिया इकराम की, उर्सों में आने वालों को तौबा करा कर भेजते थे। कोई ऐसा नहीं होता कि उर्स में आया हो और तौबा ना करके गया हो। ये हालात हमारे अगर आज बदले हुए हैं तो इसको भी बदल लो मेरे अजीजों। हाँ, उर्सों में आए हो तो अपने दिलों को इन आस्थानों पर रखकर तौबा करके जाओ। क्या अब तक भटका हुआ था, दुनिया की रंगीनियां देख देख करके बहका हुआ था, आपने अपने दरबार में बुला लिया, दिल साफ करो और मदीने पहुंचा था। आज की रात ये दुआ करके जाना, और वो भी शाह फजले रहमा के आस्थान पर जब दुआ करके जाओगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है कि कल की उर्स की सुबह जो होने वाली है, अगर इनका सदका और इनकी खैरात बट गई तो इस उर्स में आए हुए सैकड़ों चेहरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत से जगमगाने लग जाएंगे। और फिर इतना ही नहीं, गंज मुरादाबाद से यह अबर उठेगा, पूरे हिंदुस्तान पे बादल बन के चमकेगा और बरसेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उर्स का मकसद ये हो कि मेरी ये ताराज जिंदगी, मेरी ये भटकी हुई जिंदगी वापस उस रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते पर मेरे मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों को छोड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जहां आ जाए मैं वहां तक आ जाऊं। ऐ मेरे अजीजों, तुमने दुनिया में देखा क्या है? बस चंद हसीनाओं को देख करके कुछ नौजवान दिल दे बैठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जिंदगी का कुल यही है कि एक हसीना को हासिल कर लो, सुबह शाम उसके चक्कर काटो, कभी पैसा बर्बाद, कभी वक्त बर्बाद। तुम्हें देखा ही हुस्न कहाँ है? अगर हुस्न देखना था तो आमिना के लाल का हुस्न देखना था। वह अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। उस हुस्ने दो आलम को देख करके उनके गुलाम ने पुकारा था, हस्सान बिन साबित ने, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या सय्यद या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इन बातों पर। क्या नौजवानों, अब जीने का सलीका ये बनाओ कि अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा को देखने की आस में जिएंगे। अब हर रात सोएंगे तो ये तमन्ना लेकर सोएंगे, मौला आज की रात मेरे वो अजीम रात दे दे कि मेरे भाग खुल जाएं, मेरे नसीबे जाग जाएं और गुंबदे खजरा का मकी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मुख चंद बदर शाशानी ये माथे चमके लठ नूरानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर आंखें हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते मेहरे अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जा अड़िया। और बरेली के ताजदार की जुबान से उस हुस्न को सुनना है तो यूं कहता है बरेली का इमाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे
बैठे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हमारी तकरीर का खुलासा ये है, हम ऐरे गैरे की बात नहीं करते। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह, इन्होंने दिमाग, दिल और आंखें सब कुछ खोल दिया है। नाज़रीन, वो आपको याद होगी कि मैं वीडियो के शुरू में एक हदीस नबवी का ज़िक्र किया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही अन्नासि अजमाइन। यानी सरकार फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, इस हदीस नबवी से पता चलता है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी से हम मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो क्या नाज़रीन आप जिस माँ से मोहब्बत करते हैं उस माँ को अगर गाली वगैरह बकी जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? फ़ौरन आप थप्पड़ निकाल कर मार देते हैं। लेकिन नाज़रीन सोचिए, जिस कमली वाले के लिए हमको उनके सदक़े में हमारी जान मिली, हमको इज़्ज़त मिली, हमको आबरू मिली, हमको हर वो चीज़ मिलता है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है। तो नाज़रीन, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गुस्ताखी करे तो उसके लिए आप बुलंद आवाज़ से उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, नारेबाजी करें और उसको जल्द से जल्द उसकी आवाज़ को बंद करके उसको जेल में भिजाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नाज़रीन, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।